हमारे साथ इस समय वरिष्ठ वकील सत्यपाल जैन जुड़ रहे हैं। सत्यपाल जी, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के फौरन बाद। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये बात कही गई कि कल फ्लोर टेस्ट हो सकता है, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा निराशा ही नहीं रही शिवसेना में, बल्कि उनकी तरफ से कहा गया कि ये स्क्रिप्टेड सा लग रहा है। क्या कहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पुराने प्रेसिडेंट्स पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज तक जितने भी ऐसे मामले आए हैं, चाहे वो कर्नाटका का था, चाहे 2 वर्ष पहले मध्य प्रदेश का था, या इवन महाराष्ट्र का भी था, रात रात को भी बैठकर कोर्ट ने अंततोगत्वा यही आदेश दिया था कि फ्लोर टेस्ट होगा, कल होगा, 24 घंटे में होगा। मध्य प्रदेश में तो शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि कल शाम को 5 बजे तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कंक्लूड करो, और उसके बाद कमलनाथ जी ने रिजाइन दे दिया था। आज 3 घंटे की बहस चली, 3.5 घंटे की बहस सुप्रीम कोर्ट में, और बहस के बाद जो निर्णय माननीय जजों ने सुनाया है, उसके अंदर सभी पक्षों ने मुख्य तौर पर जो पहले फैसले थे जहां फ्लोर टेस्ट को रखा गया था, माना गया था, वो फैसलों पर लड़ाई किया। और बहस करते समय यहां तक भी कहा गया कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लोग इसलिए आ रहे थे कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। ये पहली पिटीशन है जिसमें यह कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। और बम्बई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि अगर आप कोई व्यक्ति, कोई मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट की बात को नहीं मानता, तो इसका सीधा साधा अभिप्राय यह है कि उसके पास बहुमत नहीं है। तो अगर बड़ी बात कह रहे हैं आप सत्यपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस आकलन के लिए और ये समझाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो किस तरह का हम समझ सकते हैं, परख सकते हैं। किशोर तिवारी शिवसेना के नेता हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। किशोर जी, बाला साहब, ये उद्धव ठाकरे का इस तरीके से इस्तीफे का ऐलान कर देना फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले नहीं, देखो मैं आपको बताता हूं, अब नया कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो गया ना कि ये जो स्प्लिंटर ग्रुप है, इनके साथ कितने लोग हैं और कितने दिन तक रोकेंगे। कर फ्लोर टेस्ट तो होगा ही नहीं, अब नए से है। लेकिन एक बात तय है कि उद्धव जी बहुत ज्यादा निराश हुए। एक विषाद का कारण है कि जिन लोगों को उन्होंने ये पूरी बागडोर दी, वो लोगों ने विश्वासघात किया। और देखिए श्वेता जी, मैं पहली बार आपको बता रहा हूं कि क्या आप विरोधियों को पूरा समाप्त करना चाहते हो? ये पूरा बीजेपी का रचाया हुआ है। आपके स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि लड्डू कौन खा रहा है। तो ये लड्डू खाने वाले लोग अगर विपक्ष को ऐसा ही खत्म करेंगे, ये तो वर्टिकल स्प्लिट है ना। और बीजेपी ने इंजीनियर की थी, अब दिख रहा है। अगर देवेंद्र को सत्ता में आना था तो और 2-2.5 साल रुक जाते, जनता में जाते। अब हमें चांस दिया है तो सहानुभूति उद्धव जी के साथ है और बहुत सारी बातें हुई। ये तो होना ही था क्योंकि 2.5 साल से ट्राई चालू था। और अब 3,000 करोड़ का जब ये पूरा गेम है तो मोदी जी जरा बात कर ले, क्योंकि मातोश्री को छोड़कर वो महाराष्ट्र में सत्ता लाते हैं तो 24 में उनको तकलीफ होने वाली है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, उद्धव जी अब जनता में जाएंगे, हम जनता में जाएंगे और ये लोगों की व्यवस्था क्या है ये बताएंगे। किशोर तिवारी जी, ये भी तो कहा जा रहा था ना आप लोग की तरफ से कि ये जो बागी विधायक हैं वो मुंबई आएंगे तो वो दरअसल उद्धव जी के साथ ही खड़े नजर आएंगे। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि वो हमारे संपर्क में है। फिर ऐसा क्या हुआ कि फ्लोर टेस्ट से पहले उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया? नहीं, आदमी व्यथित हो जाता। इतना क्या, एक नाथ शिंदे अकेले भी मिलके बोल देते तो भी वो छोड़ देते। एक नाथ शिंदे तरीके आदमी जाना, संदीपान बुमरे तरीके जाना, इतना क्या उदय सामंत ने बाद में जाना, ये सब चीजें अब जनता ही इनको तय करेगी कि क्या विश्वसनीयता है, क्या ऐसी नीति अनीति है, क्या ऐसा विवेक अविवेक है, क्या चीज है। ईडी का डर था 13-14 लोगों को, ठीक है, ईडी का डर था, लेकिन ये डेली चार्टर प्लेन से एक आदमी जा रहा था। तो कुछ चीजें इस गठबंधन में तकलीफ की थी जिसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता। लेकिन कभी जन्म देने वाली पार्टी को जिसने इतना बड़ा किया, इतनी बार आपको मंत्री बनाया, आपको नगर सेवक से बाहर ऊपर ले गए, आप पूरे पार्टी के लिए देखो, संगठनात्मक पार्टी के वजह से ही लोग खड़े रहते। अब उद्धव जी का क्या हुआ कि 2.5 साल में कोरोना था, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव नहीं था, कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि आप बीजेपी के गोदी में बैठ जाए। देखिए, जनता में हम जाएंगे, हम हमारी व्यवस्था बताएंगे।
अब ये लोग कहते थे कि आप सोनिया सेना हो गए, शिवसेना हो गए, आपने हिंदुत्व त्याग दिया। अरे 2.5 साल के बाद ये हिंदुत्व श्वेता सिंह कैसा जागा? ये जागने के कारण क्या है, इसकी भी मीमांसा होगी और सब चीजें बाहर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि आपने जगाया इन चीजों को लेकर। अब कैसे हो सकता है कि जो 2.5 साल पहले जिस गठबंधन के विरुद्ध वही नेता नहीं थे, वो 2.5 साल बाद अचानक महसूस करने लगे कि यह एंटी हिंदू पार्टियों के साथ अलायंस हो गया है? देखिए श्वेता जी, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि आज जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है वो संवैधानिक विवेक और दूरदृष्टि न्याय संगतता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कारण क्या है कि भारत के संविधान में आपको ध्यान हो कि विश्वास मत पर वोटिंग को पूरी तरह संवैधानिक संरक्षण है। याद करिए 1994 का झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें यह साबित हो गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने रिश्वत ली है, फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि विश्वास मत के ऊपर हुए किसी भी चीज को न्यायालय में समीक्षा नहीं की जा सकती। आप कल्पना करिए कि यदि आज कोर्ट ने रोक दिया होता तो आने वाले समय में कभी भी विधानसभाओं और संसद में सरकार के विश्वास मत को संसद के बाहर से रोका जा सकता था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत दूरगामी विवेक का परिचय दिया आज के निर्णय पर। अब मैं राजनीतिक विषय का जवाब देता हूं। जो किशोर जी कह रहे थे, सबसे बड़ा राजनीतिक जानते हैं क्या हुआ है? ये आ गए महाविकास अघाड़ी में, पवार साहब के गेम में जाके फंस गए। शिवसेना की स्ट्रांग पिच थी हिंदुत्व, वहां से ये अलग हो गए और चले गए मराठा पिच पे। मराठा पिच पे पवार साहब इनसे बड़े मराठा नेता हैं और हिंदुत्व की पिच इन्होंने एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ छोड़ दी। तो आज तो इनके सामने एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस हो गई कि ये खड़े कहां हैं। अब मैं इस बात का जवाब देता हूं जो मॉरल बात है, जो किशोर जी ने कही, बिल्कुल सही बात है। याद करिए गठबंधन हुआ था तो सरकार ने, जनता ने किसको जनादेश दिया था? शिवसेना भाजपा गठबंधन को दिया था। एक भी शिवसेना का नेता बताइए जिसने मोदी जी का पोस्टर लगाकर वोट न मांगे हो, इंक्लूडिंग श्री आदित्य ठाकरे। और उसके बाद आप कहते हैं कि यदि इस प्रकार का कोई अंडरस्टैंडिंग थी तथा कथित की उद्धव ठाकरे जी को बनना था, तो एक रैली बताइए जिसमें कहा गया हो कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, ठाकरे जी को बनाना है। चलिए भाजपा और शिवसेना की संयुक्त रैली छोड़ दीजिए, शिवसेना की एक रैली बताइए, शिवसेना का एक सम्मेलन बताइए जिसमें कहा होगा कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनना है। ऐसा कुछ नहीं था। अब अंत में मैं एक नैतिक प्रश्न कहता हूं। जानते हैं इसमें श्वेता जी सबसे बड़ी बात क्या है? जो विचारधारा आधारित पार्टियां होती हैं उनको परिवार आधारित पार्टी बनाने में या नेता को अपने अनुसार चलाने में कई बार बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि विचारधारा आधारित पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो विचार से प्रेरित रहता है। कितना भी बड़ा नेता हो, यदि उसे लगे कि ये विचारधारा से इधर उधर जा रहा है, मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का उदाहरण देने का प्रयास करता हूं। हमारे दो बहुत बड़े नेता जब कल्याण सिंह जी पार्टी से अलग हुए और कार्यकर्ताओं को लगा तो वो पार्टी से अलग हुए, कोई उनके साथ नहीं गया। राजभवन पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे। मौसमी, अगर आपको आवाज आ रही है? हम लोग अभी इस महाराष्ट्र के जी, मुझे आ रही है आवाज। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग गेट पर मौजूद हैं। अभी इंतजार हो रहा है, बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे आएंगे अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। बहरहाल इससे पहले उन्होंने जो संबोधन किया उसी में उन्होंने ऐलान किया कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं और जो फ्लोर टेस्ट है उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उद्धव ठाकरे खुद यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है श्वेता, इंतजार हो रहा है उनका। किसी भी वक्त जो है उद्धव ठाकरे राजभवन पहुंचेंगे गवर्नर को इस्तीफा सौंपने के लिए। ये वो वक्त है जब उद्धव ठाकरे पहले उन्होंने वर्षा से मातोश्री का सफर तय किया, उसके बाद मातोश्री से सेना भवन, और ये सब पिछले एक हफ्ते में हुआ है। और जिस तरह से शिवसेना में सियासी उठापटक लगातार मची रही है, एक एक करके नए मोड़ इसमें आए हैं। पहले शिवसेना का आक्रामक, उद्धव सेना का आक्रामक तेवर दिखा, उसके बाद उनकी भावनात्मक अपील दिखी। शिव सैनिक सड़कों पर नजर आए थे, मुझे याद है कुछ ही दिन पहले जब हम लोग वो कवर कर रहे थे। ये बताइए कि इस समय आपको दिख रहे हैं, आपको शिव सैनिक दिख रहे हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बड़ी इमोशनल अपील भी की है, बहुत सारी बातें रखी हैं अपनी उस फेसबुक लाइव में। इस समय सड़क पर क्या स्थिति दिख रही है?
देखिए श्वेता, जहां हम खड़े हैं ये राजभवन का बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पे आपको देखेंगे तमाम सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी जगह जगह जब से ये मामले में चेतावनियों का दौर शुरू हुआ है, धमकियों का दौर शुरू हुआ है, तो अतिरिक्त सुरक्षा बल की भी मांग गवर्नर ने की थी। तो यहाँ पे तो अभी देखिए 0 सन्नाटा है, कोई सड़क पे यहाँ नजर नहीं आ रहा है। मातोश्री से जब वो निकलेंगे, क्योंकि मातोश्री से ये सफर काफी लंबा है, देखना होगा जब मातोश्री के बाहर वो निकलते हैं तो वहां पे क्या तस्वीर होती है। लौटती हूँ मैं आपके पास, आज भी उन्होंने की है कि वो एक जी मैं लौटती हूँ आपके पास जैसे ही उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन किशोर तिवारी जी, एक तो आप जवाब देना चाहते हैं, दूसरा ये बताइए कि इतनी हड़बड़ी क्या थी? आमतौर पर एक कोई भी नेता होगा तो वो चाहेगा कि वो सदन के पटल पर जाकर वहां पर विधानसभा में जाके अपने इस्तीफे का ऐलान करे। नहीं, ये देखो, अपने लोग छोड़ के चले जाए तो क्या पड़ा है। मुझे नहीं समझ में आता कि जिस तरीके से किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने शिवसेना छोड़ी है, किसी ने ये नहीं कहा कि उद्धव जी हमारे नेता नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की एक बात से सहमत रहता हूं कि मूल पार्टी को छोड़ के जो भी जाते हैं, जैसे कल्याण सिंह गए थे, उमा भारती जी गई थी, तो वो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो मुझे लगता है ये लोग का कोई वैसा अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन कुछ नेता लोग ही इसमें शामिल थे। आम शिवसैनिक जो कोकण और मराठवाड़ा से आते थे, जो विधायक है, वो लोग शायद अपनी आत्मा की आवाज सुन ले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्तांतर होता भी तो एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री रहते तो शायद सम्मान की डील होती, लेकिन वो नहीं आए। और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं एक बात बोलता हूं, महाराष्ट्र में उद्धव जी ने जो लकीर खींची है कोरोना काल में और बाद में, तो उनकी एक अलग साख बनी है। अगर आपको महाराष्ट्र में सत्ता ही बनानी थी तो आप वाया मातोश्री बनाते। आपने ये शॉर्टकट क्यों लिया मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन समय के साथ आप अपना करेक्ट कर लेंगे। मोदी जी की नाम का आपने बोला, तो मोदी जी के नेतृत्व से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देवेंद्र जी की कार्य पद्धति और महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार का रवैया 14 के लोकसभा चुनाव के बाद आप अपने बल पे लड़े, आपने अपने बल पे सत्ता नहीं बना पाए। आप इतनी बड़ी मोदी लाट में भी आप 124 ही आए, आपने हमसे ही मदद ली। अभी आप कहते कि हम सारे के सारे ये, तब तो हम 64 चुन के आए थे, अब तो हम 56 चुन के आए, यानी आपके साथ जाने के बाद तो हम कम हो गए। लेकिन फिर भी मैं भी बोलता हूं कि हमारी आइडियोलॉजी और हम नेचुरल एलाइज है। हमें इतना इन्वेस्टमेंट कर हमारी सत्ता गिराकर आप लंबे समय की दूरी नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर आपने महाराष्ट्र में कहा ये मराठा कार्ड, हिंदू कार्ड। एक बात मैं बताता हूं कि महाराष्ट्र में ठाकरे जी का कार्ड बहुत बड़ा है और सब लोगों में SC, ST और माइनॉरिटीज और मराठी मानुस, इसके अंदर जो उद्धव जी की छवि बनी है, शायद बीजेपी ये गलती रियलाइज करे। आज तो मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारी पार्टी को तोड़ दिया। अब आपने क्या क्या ईडी को स्वीकार भी कर रहे हैं आप, ये स्वीकार भी कर रहे हैं आप, लेकिन ये साथ में जो आप बोल रहे हैं ना, संजय राउत इतने दिनों से जितनी प्रधानमंत्री को भी गालियां देते रहे, आप आज कह रहे हैं कि उनका नेतृत्व स्वीकार है। देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली से हमेशा दिक्कत रही थी। लेकिन मैं वापस लौटूंगी इस बात पर जी चर्चा करने के लिए। सुधांशु जी कुछ आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु जी ये भी समझाइए कि बीजेपी का रोल क्या था इस वर्टिकल स्प्लिट में। देखिए मैं बताता हूं, हमारा कोई रोल नहीं था। आज शिवसेना ने अपनी अंतिम कैबिनेट में, जो उद्धव ठाकरे जी ने कहा भी कि जब औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बदला, ये जो कि बहुत पुरानी मांग थी बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से, अब एक तरफ आप ये करेंगे और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी से राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी को भेजेंगे, जो औरंगाबाद में जाके औरंगजेब की कब्र पे आंसू बहाकर उनका प्रशस्ति गान करता है। जनाब, इन इतनी डाइवर्जेंट चीजों में जब आप आपस में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका अंजाम यही होता है जो संत कबीर का एक दोहा है, मुझे इस पे याद आता है श्वेता जी, कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब रही बात इसकी, जो इन्होंने कहा कि जो कुछ पार्टी है वो ठाकरे जी की पार्टी है और उसके ही द्वारा प्राप्त होना है। यहां मैं किशोर जी आपके में थोड़ा संशोधन कर देना चाहूंगा। जो जनता महाराष्ट्र की आपके साथ थी,
जो आपके शिवसैनिक आपके साथ थे वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं थे, वो उस विचारधारा के लिए थे जिनके नाम पे आपने पार्टी बनाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का नाम था हिंदवी स्वराज, उसके बाद पेशवाओं के समय में वो हुआ हिंदू पद पातशाही, 1857 के स्वातंत्र समर के समय में वह हुआ नाना साहब पेशवा उसके प्रतीक रहे, तो बाद में लोकमान्य तिलक रहे, बाद में बाला साहब ठाकरे जी ने उस विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो मान्यवर अब ये मानने लगे कि साहब ये 400 वर्ष की विचारधारा हमारी अपनी है, और फिर जिस ढंग से उकसावे के बयान दिए उससे बेहतर था कि आज जो उद्धव ठाकरे जी ने कम से कम ये समझदारी दिखाई कि कल की अवश्यंभावी पराजय और उससे होने वाले अवांछित दृश्यों से बचने के लिए बेटर था। तो जैसे कि संजय राउत जी उकसाने वाले बयान दे रहे थे, शिवसेना सैनिक आक्रोश में है ये वो, तो आप ये समझ लीजिए विचारधारा 400 साल की है, हम उसी विचारधारा का हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं और आप भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप ये मानने लगे कि विचारधारा आपकी बपौती है तो मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा रामधारी सिंह दिनकर की कि देव न वे थे और न हम हैं, सब परिवर्तन के पुतले, हां कि गर्व रथ में तुरंग सा, जो जितना चाहे जुतले। अब अपने गर्व के रथ में घोड़े के समान जो चाहे जुतले, परंतु ये एक महान विचारधारा थी जो 400 वर्ष से चली आ रही थी। अब अगर उसको आप अपनी निजी संपत्ति मानने लगे, विचारधारा बपौती नहीं है, लेकिन एक ही विचारधारा की दो पार्टियां आज इस तरीके से बंटी हुई नजर आ रही है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के आमने सामने है। शिवसेना की सरकार अब कम से कम उद्धव ठाकरे के इस निर्णय के बाद और इस घोषणा के बाद कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, इतना स्पष्ट हो गया है कि कल के फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता नहीं रह गई है। पारस दामा हमारे साथ इस समय हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों की देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में जिस तरह की बैठकें चलती रही हैं उसमें मौजूद रहे हैं। पारस, इस समय क्या चल रहा है? श्वेता, लगातार 10 दिन से जो है इस तरीके की बैठकें चल रही हैं। केंद्र बिंदु जो है वो सागर बंगला बना हुआ था जो देवेंद्र फडणवीस का है। लगातार वरिष्ठ नेता वहां पहुंच रहे थे, लगातार महाराष्ट्र के कोने कोने से जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है वो वहां पहुंच रहे थे। लगातार स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही थी, लगातार जो है वेट एंड वॉच का खेल चल रहा था। वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी चेंज कब हुई? कल हुई, जब 10:30 के आसपास देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले और उसके बाद स्ट्रैटेजी चेंज करके वापस मुंबई लौटे।